गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आपका पेपर है सिक्स पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, उसमें आपके 4 यूनिट है। 4 यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। मैं फिर से फर्स्ट यूनिट आपको रिकॉल करा रही हूँ। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसका नाम है आपका लिसनिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो आपकी बेसिक 4 स्किल्स मानी जाती है इंग्लिश में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका LSRW। तो LSRW में सबसे पहले मतलब आपको जो इंग्लिश के अंदर आपको सीखना है वो ये 4 बेसिक स्किल्स है, वो आप कैसे डेवलप कर पाओगे, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। और ये कॉम्प्रिहेंशन जो है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, राइटिंग है और स्पीकिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये सब क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जानकारी लेने से पहले जो हमारी फर्स्ट यूनिट जो हमारे पास में आ रही है वो है हमारी सबसे पहले लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके अंदर जो सबसे पहले लिसनिंग के बारे में बताया। तो लिसनिंग के बारे में एक जस्ट जनरल नॉलेज मैं आपको देना चाहती हूँ। लिसनिंग का मतलब क्या होता है, जो आप सुन रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ और आप मुझे जो सुन रहे हैं वो हमारी लिसनिंग होती है। अब उसमें भी उसके अलग अलग स्टेप होते हैं कि आप किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से उसको इवेल्यूएट करते हैं, या किस तरह से उसको आप समझते अंडरस्टैंड करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ ही हमारे यहाँ पर होता है किसी चीज़ को पढ़ के समझना, या सुन के समझना, या देख के समझना, या बोलने से पहले समझना। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है समझना। तो जो अकॉर्डिंग टू बेल्सन ने कहा था, कि लैंग्वेज इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस, स्किल एक्सेट्रा बाय यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, फिगर्स एक्सेट्रा। यानी कि जो बेल्सन ने बताया था कि लैंग्वेज एक ट्रांसमिशन है हमारे आइडियाज़ का, हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का, हमारे स्किल का। वो भी किसके द्वारा हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या तो हम जो हमारे ट्रांसमिशन करें, हम हमारे स्किल्स का, हमारे थॉट्स का, हमारे आइडियाज़ का हम जो ट्रांसमिशन करें वो भी किसके द्वारा, बाय द यूज़ ऑफ द सिंबल्स कर रहे हैं, या फिर ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम फिगर का यूज़ करें, या फिर पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बोलने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम शाब्दिक रूप ही उपयोग करें। हम सिंबल्स के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से हमारी इमोशन को, थॉट्स को जो हम एक्सप्रेस करें, ट्रांसमिशन करें एक दूसरे के साथ में, उसी को हम स्पीकिंग स्किल कहते हैं। अब जो है स्पीकिंग स्किल का, इसके लिसनिंग जो है हमारा, लिसनिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। यानी जो लिसनिंग है हमारा, उसके अंदर 4 स्टेप काम करते हैं। यानी कि लिसनिंग किस तरह से वर्क करती है। तो सबसे पहला जो है हमारा स्टेप वो है हियरिंग। अब आप जैसे लिसनिंग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके पास में हियरिंग और लिसनिंग 2 प्रकार की एक चीज़ें चलती है, कि लिसनिंग हम किसको कहते हैं और हियरिंग हम किसको कहते हैं। तो लिसनिंग का अर्थ होता है हमारा जिसमें हम फोकस करते हैं, सुन रहे हैं किसी चीज़ को या अटेंशन करते हैं, उसको हम लिसनिंग कहते हैं। और हियरिंग वो होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं। वैसे यहाँ पर जो 4 स्टेप बताए जा रहे हैं, लिसनिंग तो चल ही रही है, उसके साथ में हियरिंग भी है। तो यहाँ पर हियरिंग का मतलब बताया है कि हम जब किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, तो अटेंशन पे करते हैं, तो उसको हम हियरिंग कहते हैं। पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो लिसनिंग और हियरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। लिसनिंग वो होती है जब हम किसी को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं और आपका लेक्चर चल रहा है, तो लिसनिंग आप क्या करें, जो लेक्चर सुनने की बात है वो आप उस पर ज़्यादा अटेंशन दे रहे, टीचर जो बोल रहा है उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करके उस चीज़ को सुन रहे हैं, तो वो आपका हो गया लिसनिंग। और लिसनिंग के साथ ही जब आपकी क्लास चल रही है और आपको कोई तरह तरह की आवाज़ें आती है, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी, जैसे व्हीकल का हॉर्न की आवाज़ आती है, या चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आती है, या कोई भी अदर जो इंटरप्ट करता है आपको आवाज़ें, जो आपको सुनाई तो देती है पर आपको उनको समझने की ज़रूरत नहीं होती, ना आपको उस पर अटेंशन देने की आवश्यकता होती है, तो उसको हम हियरिंग कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको एकदम क्लियर याद रखनी चाहिए कि हियरिंग और लिसनिंग क्या है। वैसे तो दोनों अलग अलग है, पर यहाँ पर हियरिंग को इन्वॉल्व किया है उसके स्टेप के अंदर, और यहाँ पर उसके अंदर पे अटेंशन बताया गया है। बाकी रियल में अगर आप वास्तविक रूप में देखा जाए तो लिसनिंग और हियरिंग दे आर नॉट सेम, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो लिसनिंग जो है जब आप क्लास में लेक्चर चल रहा है या आप किसी की बात गौर से सुन रहे हैं जिसमें आपको अटेंशन की आवश्यकता होती है, वो आपकी लिसनिंग कहलाती है। और हियरिंग वही है जब आप किसी के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं और उसके बाद में जो आप सुन रहे हो, उसके साथ में जो आपको अननेसेसरी जो साउंड सुनाई देते हैं, वो आपकी हियरिंग कहलाती है। तो यहाँ पे हियरिंग जो बताई है, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया हियरिंग और लिसनिंग के अंदर। यहाँ पे जो आपकी हियरिंग बताई, इन दिस स्टेप वी नीड टू पे अटेंशन टू एंश्योर दैट यू हियर द मैसेज क्लियरली। यहाँ पे सिर्फ हियरिंग का मतलब ये बताया है कि आपको वहाँ पर पे अटेंशन करनी, कि जो भी आपने मैसेज सुना है, क्योंकि आप लिसनिंग के बारे में सुन रहे हैं, जो भी मैसेज आपने सुना है उसमें अटेंशन करनी, आंसर करना है कि जो आपने सुना है वो एकदम क्लियरली सुना है। नेक्स्ट आप स्टेप, इसमें जो लिसनिंग में स्टेप दूसरा आपका चलेगा वो है आपका इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग का मतलब है, इन दिस स्टेप यू ट्राई टू एनालाइज द स्पीकर्स वर्ड
based on your experience, attitude, knowledge, background. You also give meaning to the words based on the gestures and experience of the स्पीकर. यानी कि आपके पास जो स्पीकर ने आपको बोला, मान लीजिए जो मैं आपको सुना रही हूँ तो इसके अंदर मेरा जो बैकग्राउंड है, इसमें जो मेरा नॉलेज है, मेरा जो एटीट्यूड है, स्पीकर्स के जो वर्ड्स है, उस पर आप ज़्यादा अटेंशन देंगे. और उसके बाद में आप ये भी देखेंगे कि जो मेरे द्वारा गेस्चर यूज़ किया गया, जो मेरा हाव भाव है, जो मेरा अनुभव है, उसको भी स्पीकर के उसको भी अनुभव करके हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं. मान लीजिए आपसे कोई बात कर रहा है और वो बहुत ही सैड है, मतलब वो थोड़ा सा दुखी है और आपसे वो बात कर रहा है, तो आप सबसे ज़्यादा उसके शब्दों की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि हम ध्यान देते हैं, हम बोलते हैं कि उसके शब्दों से लग रहा था कि उसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी है. तो जो इंटरप्टिंग का मतलब यही है कि जब स्पीकर कुछ बोल रहा होता है तो हम उसके गेस्चर को, हम उसके बॉडी लैंग्वेज को, हम उसके एक्सपीरियंस को और उसके द्वारा बोले गए शब्दों को हम ऑब्जर्व करते हैं. और ऑब्जर्व करना ही हमारा इंटरप्टिंग कहलाता है यहाँ पर. तो उसी से हमें पता लगता है कि भाई ये इंसान गुस्से में है या दुखी है या खुश है. तो नेक्स्ट है आपका इवेल्युएटिंग. यानी कि इवेल्युएटिंग का मतलब आपको पता है, इवेल्यूशन करना, यानी किसी का मूल्यांकन करना. तो यहाँ पे इवेल्युएटिंग से साफ आपको पता चल रहा है कि यू इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन रिसीव एंड मेक डिसीजन. जब हम जो इवेल्युएट किस चीज़ को करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है पहले हम उसका मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद में हम उसको सबके सामने एक्सप्रेस करते हैं या फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें अब इस चीज़ में क्या करना चाहिए. तो लिसनिंग के अंदर भी होता है, जब हमने किसी की बात सुनी है तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं. मूल्यांकन के बाद में हम उस पर एक डिसीजन लेते हैं, डिसीजन पावर लेते हैं और हम अपना डिसीजन सुनाते हैं. नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि भाई आप जब स्पीकर की बातों को अच्छे से सुनेंगे, उसके बाद में ही आप अच्छे से उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, यानी रिस्पॉन्स देना. तो ये लिसनिंग के 4 स्टेप चलते हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो है हियरिंग. हियरिंग का मतलब कि हमको पे अटेंशन करने कि भाई जो हमने मैसेज पढ़ा है या सॉरी जो हमने मैसेज सुना है वो क्लियरली सुना है या नहीं सुना है. उसके बाद में ही आप उस चीज़ को इंटरप्टिंग कर सकते हैं. यानी कि जब मैसेज आप क्लियरली सुनोगे तभी आप उस इंसान की भावनाओं को समझ पाएंगे, उसके कहे गए शब्दों को अच्छे से अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे. फिर उसका जो गेस्चर है, उसके जो एक्सपीरियंस है, उसका जो नॉलेज है, जो उसका एटीट्यूड है, जो बैकग्राउंड है, जिस तरह से उसने बात बोली गई, उस चीज़ को आप इसमें समझ पाएंगे. समझने के बाद में ही आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे और उसके बाद में आप अपना डिसीजन सुनाएंगे और डिसीजन लेने के बाद में ही आप उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करेंगे. तो ये है लिसनिंग के 4 स्टेप. और लिसनिंग के बहुत सारे प्रकार भी है जो हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, जैसे इवैल्यूएटिंग लिसनिंग है, आपका डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है, बहुत सारे लिसनिंग है जो पहले हम क्लास में भी पढ़ चुके हैं, पर एक बार फिर से हम इस चीज़ को रिकॉल करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. यदि आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू सो मच.